कराची में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए कल से 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। मार्केट्स बंद रहेंगी, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, सड़क पर आने वालों का वैक्सीन कार्ड चेक किया जाएगा। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर बंद कर दिए जाएंगे। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। निजी दफातर में हाजिरी महदूद रखने का फैसला। लॉकडाउन के दौरान एक्सपोर्ट सनतों को पैदावारी अमल जारी रखने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर्स, ग्रॉसरी, सब्जी और फलों की दुकानें खुली रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं, जो चीज़ें खुली होंगी उनकी फहरिस्त जारी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 दिन पूरा ताउन किया तो उम्मीद है वायरस का फैलाव रोक सकेंगे। जुज़वी लॉकडाउन 8 अगस्त तक रहेगा। 9 अगस्त से खोलने की तरफ जाएंगे। 1 हफ्ते तक इम्तिहानात भी नहीं होंगे। फैसलों से मुतालिक स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। असद उमर और फैसल सुल्तान ने यकीन दिलाया कि अमल दरामद में ताउन करेंगे। सूबे अफरादी तौर पर इस तरह का फैसला कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बागौर जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हम हर ऐसे इकदाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी शदीद मुतासिर हो। NCOC और सिंध हुकूमत ज़िमन में एक ऐसा लाहेअमल मुरत्तब करें, आम आदमी का रोजगार और कारोबार कम से कम मुतासिर हो। उधर NCOC का कराची में कोरोना केसेस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद का फैसला। ताजिर एक्शन कमेटी ने मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया। अहम इजलास तलब, कहते हैं इनसे कोई मशवरा नहीं किया गया। 8 अगस्त तक लॉकडाउन और मार्केटें बंद करने के फैसले को नहीं मानते। आइंदा का लाहेअमल इजलास में तय करेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, मुकम्मल की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए था। सिंध ने 5 अरब रखे लेकिन एक भी वैक्सीन नहीं खरीदी। पीपल्स पार्टी अकेली ऑपोजिशन करने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को पहचान चुके हैं। वज़ीर आज़म ने सिंध के हुकूक पर डाका डाला। सिंध पर किस मुंह से हमलावर हो रहे हैं, ये आए, हम तैयार हैं। इमरान खान सियासी कचरे को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर के मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा, अदम एतमाद लाएं तो बुज़ार्ग को पंजाब में गिरा सकते हैं, फिर इमरान खान की हुकूमत भी खत्म कर सकेंगे। महंगाई के मारे अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹1.71 फी लीटर में इजाफा। नई कीमत 119 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। नूर मुकद्दम कत्ल केस, पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब में मुलजिम जाहिर जाफर का पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। मुलजिम से 20 सवालों के जवाब लिए गए। वाक़े की CCTV फुटेज का भी फॉरेंसिक किया गया। टेस्ट के दौरान मुलजिम मुख्तलिफ हीले बहाने करता रहा। टेस्ट से पहले बेहोश होने की अदाकारी भी की। मुलजिम के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवाई जाएगी। केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक मुलजिम जाहिर जाफर को नूर के मजहबी रुझान से भी इख्तिलाफ था। दोनों के दरमियान मजहबी रुझान के पेश नज़र तनाव और इख्तिलाफात बढ़ गए। नूर ने वाक़े के रोज़ अपनी वालिदा से रब्ता किया, कहा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो तलाश ना करें। मकतूला ने पुलिस को इत्तला देने से भी मना किया। उधर पुलिस ने नूर मुकद्दम के राब्ते की तरदीद कर दी। नूर मुकद्दम केस में पुलिस ठीक काम कर रही है। वज़ीर आज़म और हुकूमत की नूर मुकद्दम समेत तमाम ऐसे केसेस पर नजर है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है, माँ, बहन और बेटी का बहाना बनाकर औरतों को ना मारें। जब तक मर्दों की जहनियत नहीं बदलेगी कोई कानून काम नहीं आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की भी मुलाकात। ताजिर बरादरी का हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार।
हुकूमत और कारोबारी बरादरी की मुशावरत से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली मुरतब करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को स्टेक होल्डर से राब्ते में रहने और मसाइल हल करने की हिदायत। 15 रुकनी अफगान मीडिया के ग्रुप की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक अफगान मीडिया के वफ्द ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। अफगान अमन अमल, खित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन में मीडिया के किरदार पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, मीडिया पाक अफगान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए किरदार अदा कर सकता है। अमन दुश्मनों और अमन के हामियों की निशानदेही मीडिया की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का हामी है। अफगान सहाफ़ियों के वक्त ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की वाशिंगटन में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात। अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी और तनाज़े के सियासी हल पर गुफ्तगू। जनेवा इजलास के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ट्विटर पैगाम में मुईद यूसुफ ने कहा, मुलाकात के दौरान पाक अमरीका दो तरफा ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक कर लिया गया। किसी को तनख्वाह न मिलने का डर, किसी को सिम बंद होने का खौफ। कराची एक्सपो सेंटर के बाहर वैक्सीन लगवाने वालों का तांता बन गया। शहरियों की लंबी कतारें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों के लिए मोबाइल सिम कितनी जरूरी है। सिंध हाई कोर्ट ने इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ दरखास्त 25,000 रुपये जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। कोरोना मुतासिरा शख्स चलता फिरता बम है। एक मुतासिरा शख्स 200 अफराद को बीमार कर सकता है। अदालत के रिमार्क्स। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कोरोना वायरस का शिकार। रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को क्वारंटीन कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत का अमला भी कोरोना में मुब्तला। कोर्ट रूम नंबर 3 को बंद कर दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार के स्टाफ में भी कोरोना वायरस की तशखीस। मोहलिक वायरस 24 घंटे में 86 जाने निकल गया। 4500 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। कराची में बरसाती नालों और अतराफ में कचरा फेंकने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। पाबंदी का फैसला सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी की सिफारिशात के बाद किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 बड़े नालों गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाले के अतराफ 100 से ज्यादा कचरे चुनने वाले गिरोह काम करते हैं। ये तमाम गिरोह कचरे से मर्जी की अशिया इकट्ठी करके बाकी कचरा बरसाती नालों में डाल देते हैं। नालों में कचरा होने की वजह से बारिशों में नाले उबल पड़ते हैं, सूरत हाल खराब होती है। कराची में बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल की वजह भी यही कचरा है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के इलाके बदसवात समेत मुख्तलिफ पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलने लगे। नालों और दरिया गिजर के बहाव में इजाफा। करीबी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाई कटाव की जद में आने वाला अशकोमन रोड आज तीसरे रोज भी बंद। तहसील अशकोमन का गाहकोट शहर और गिलगित से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शाहराए कराकरम लालपड़ी से तत्ता पानी तक बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय नासिमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तरबी तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया, आज़ाद कश्मीर के अवाम आज़ादाना इंतखाबात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर खून में नहाया हुआ है। भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जे के हक़ाइक़ छुपा नहीं सकता। भारत ने अपने घिनौने डिज़ाइन की तकमील के लिए मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। नज़ीर चौहान को किसी तरह भी तन्हा न समझा जाए। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान का नज़ीर चौहान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। मुशावरती इजलास में तरीन ग्रुप ने इंतकामी कार्रवाइयों की पुरजोर मजम्मत की। कल तरीन ग्रुप के अरकान अदालत में यकजहती के लिए इकट्ठे होंगे, एलामिया जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके मुंतखब नुमाइंदों की इज्जत बहाल की। तरीन ग्रुप का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को खराज तहसीन। चौधरी परवेज इलाही का नज़ीर चौहान को दूसरे रोज भी ऐवान में पेश न करने पर इजहार बरहमी। पंजाब असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के पीर तक मुलतवी कर दिया। भारत की कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम करने की साजिश। KPL में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों की क्रिकेट बोर्ड्स को धमकाना शुरू कर दिया। BCCI की कश्मीर लीग में शामिल होने वाले गैर मुल्की क्रिकेटर्स को IPL में कॉन्ट्रैक्ट ना देने की वार्निंग।
इंटरनेशनल प्लेयर्स ने लीग में शिरकत से माजरत कर ली। इंतजामिया का मुकाबले पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ करवाने का फैसला।